जिसके मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह विराजमान हो जाते हैं उसे काल का भी भय नहीं रहता। इसलिए सबको अपने मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह धारण करने चाहिए। चरण चिन्ह का अर्थात भगवान के नाम का तिलक, टीका, चंदन ये हमारे शीश पर होना चाहिए। हम लोग कहते तो हैं कि भगवान हमारे हैं, कहते हैं ना। कौन कौन मानता है कि भगवान हमारे हैं? हाथ उठा करके बताएंगे भाई। कोई नहीं मानता। भगवान आपके नहीं हैं, सिर्फ हमारे भर हैं। आप सबके हैं ना भगवान। तो जब सबके भगवान हैं तो भगवान के नाम का कुछ धारण भी तो करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए? अच्छा, अपने पतियों को तो सब मानती होंगी, जितनी देवियां हैं सब अपने पतियों को मानती होंगी निसंदेह। इसलिए उनके नाम का सिंदूर धारण करती हैं कि नहीं धारण करती? मंगलसूत्र धारण करती हैं कि नहीं करती? धारण करती है ना। अच्छा, भगवान को मानते हो तो भगवान के नाम का क्या धारण करते हो? माथे पर तिलक लगाते हो? कंठ में तुलसी की माला धारण करते हो? नहीं धारण करते। जैसे किसी सुहागन नारी को पति सुहाग के चिन्हों से देख करके प्रसन्न होता है कि मेरे नाम का सिंदूर धारण करती है, मेरे नाम का मंगलसूत्र धारण करती है, ऐसे ही भगवान भी अपेक्षा रखते हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे नाम का तिलक भी अपने माथे पर लगाएं, अपने गले में तुलसी की माला धारण करें, क्योंकि भगवान तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं। त्वमसि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जो लोग तुलसी धारण करते हैं वो लोग भगवान को भी प्रिय हो जाते हैं। जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ता तब तक भगवान भोग नहीं लगाते। ऐसे ही जिस शरीर में तुलसी का स्पर्श नहीं है ऐसे शरीर को भगवान कभी अपने धाम में जाने नहीं देते। कुछ लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि जो अविवाहित, जो विधवा हैं उनको तुलसी धारण करना चाहिए, जो सधवा हैं उनको नहीं धारण करना चाहिए। ये भी व्यर्थ की ही बात है, क्योंकि भगवत संबंध एक ऐसा संबंध है जो कि इस जीवलोक से सर्वथा परे है। भगवान शालिग्राम का विवाह किससे होता है? तुलसी मैया से विवाह होता है। अच्छा, तो ये बताइए तुलसी मैया कब विधवा हुई थी? कब शालिग्राम भगवान गए? कभी नहीं जाते ना, अमर हैं। ऐसे ही जब शालिग्राम भगवान अमर हैं कभी उन तुलसी जी के पति जाते नहीं। ऐसे ही जो तुलसी को धारण करता है तो उसके पति में कोई संकट नहीं आता, अपितु उसके पति की आयु बढ़ जाती है, वो सौभाग्यशालिनी बन जाती है। जो क्षण मात्र के लिए भी तुलसी अपने शरीर से दूर करता है तो विष्णु द्रोही भवे ध्रुवम, वो भगवान नारायण का द्रोही माना जाता है। इसलिए अपने गले में तुलसी माला और मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगाने का एक प्रयोजन यह भी है कि हम भगवान के हो गए। आप सड़क में जाते हैं तो देखते हैं कि सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, उसमें जो सरकारी वृक्ष होते हैं उसमें 3 निशान बने होते हैं, ऊपर सफेद, नीचे सफेद और बीच में लाल। अर्थात इसे कोई काट नहीं सकता है, अगर कोई काटेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह अर्थात तिलक को लगाता है ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत नहीं आते। जब आते हैं तो भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं, क्योंकि उन पर यमदूतों का अधिकार नहीं होता, भगवान का अधिकार होता है, वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए भगवान के चिन्हों को धारण करना चाहिए। अरे हम हिंदू हैं भाई, विदेशी लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, और हम भारत के लोग हो करके अपनी संस्कृति से परहेज करें तो फिर ये तो बहुत दयनीय और विभत्स स्थिति हो जाएगी। बोले बांके बिहारी।